नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं योग यात्रा विद नरेश। आज का वीडियो हमारा थायराइड के ऊपर होने वाला है। ये एक ऐसी परेशानी है जो हिंदुस्तान में लगभग 10 में से एक आदमी को, यानी हर 10 में से एक आदमी को ये परेशानी है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन के इन दिनों उभर रही है। कोविड के बाद वैसे भी इस परेशानी को बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किन सिंपल टेक्निक से, किन सिंपल यौगिक तरीकों से आप इस थायराइड की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे आप अपनी थायराइड की ग्रंथि को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके सिक्रीशन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी परेशानी से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही मुक्ति पा सकते हैं। दवाइयों से बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या हम लोगों के आसन होने चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए, क्या हम लोगों का खान पान होना चाहिए इस बीमारी के लिए, और आयुर्वेद में भी हम क्या कर सकते हैं, कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो, लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि इस बीमारी से हम लोगों को जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा एक सेट एक्सरसाइजेस का और आसनों का बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम को, इसका समाधान निकालने में, प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत मदद करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, गर्दन की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये गर्दन से ही संबंधित है। तो गर्दन की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर आप हाथों को ऐसे बांध सकते हैं, आप चाहें तो हाथों को पीछे भी रख सकते हैं। इसमें ब्रीद इन करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। हमेशा ध्यान रखें, जब आपकी गर्दन पीछे जाएगी तो अक्सर ये होता है कि आपका मुंह खुल जाता है, आपके जबड़े खुल जाते हैं। लेकिन जब भी आप थायराइड के लिए एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी आसन करेंगे तो आपके जबड़े बंद रहेंगे। आप नाक से ही श्वास को लेना और छोड़ना। तो जबड़े बंद रखें, ब्रीद इन करते हुए पीछे जाएं, गले पर खिंचाव को महसूस करें, ब्रीद आउट करते हुए सामने जाएं। यहाँ पर भी पूरा चिन्ह अपना नीचे लगाएं, छाती से लगाएं। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से 6-6, 7-7 बार करें। उसके बाद राइट लेफ्ट मूवमेंट करें। ब्रीद इन, भीतर रहते हुए, बीच में रहते हुए ब्रीद इन करें, राइट साइड में जाएं, ब्रीद आउट। ध्यान रखें कंधे ना हिलाएं। फिर ब्रीद इन करें, लेफ्ट साइड में जाएं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस प्रकार दोनों तरफ से 6-6, 7-7 बार करने के बाद, इसके बाद हम करते हैं रोटेशन। रोटेशन में पहले गर्दन को सामने झुका लें, ध्यान रखें इसमें भी जबड़े बंद रखें। उसके बाद राइट साइड में जाएं, लेफ्ट साइड में जाएं, सामने जाएं। इस तरह से 4-5 सर्कल बनाएं आराम से। फिर वापस लेफ्ट से राइट की तरफ। रिलैक्स करें। इसके बाद आप पामिंग कर लेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, जोर से रगड़ें।
जो ये गर्मी पैदा होती है, दोनों हथेलियों के बीच में जो ऊर्जा पैदा होती है, इस ऊर्जा को गर्दन पर लगाएं। रिलैक्स करें। इसके बाद हम कंधों की एक्सरसाइज करते हैं। उंगलियां इस तरह से बंद करें, अंगूठे खोलें, कंधों पर रखें और रोटेशन घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स करें। अब हम करेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए दोनों हाथ कमर के पीछे इस प्रकार रखेंगे, अंगूठे पीछे की तरफ, पैरों में फासला रखेंगे कंधों के बराबर। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए पीछे जाएं, ब्रीद आउट करते हुए सामने। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस प्रकार 6-6, 7-7 बार, 8-8 बार दोनों तरफ से कर लेंगे। फिर उसके बाद कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा खोलें, एक हाथ कमर पे रखें, एक हाथ सीधा ऊपर, साइड बेंडिंग करें। 1 2 3। दूसरी तरफ 1 2 3, चेंज। 1 2 3, चेंज। 1 2 3, चेंज। 1 2 3, चेंज। 1 2 3, रिलैक्स। अब थोड़ी ट्विस्टिंग करते हैं, अपने पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रिलैक्स करें। ये कमर तक की एक्सरसाइज हो गई है। ध्यान रखें, हमारे को पूरे शरीर की ही एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी गर्दन में परेशानी है या आपके थायराइड ग्लैंड में परेशानी है तो आप केवल थायराइड ग्लैंड की ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे। इसकी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है और वो हम करेंगे भी, मगर पूरे शरीर की एक्सरसाइज करनी जरूरी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पूरे ही शरीर को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड के बिगड़ जाने से सारे ही शरीर का नियंत्रण खराब हो जाता है। सारे ही ग्लैंड्स का, सारी ही ग्रंथियों का जो नियंत्रण शरीर पर होता है, उनके कामकाज में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पूरे ही शरीर की एक्सरसाइज हम लोगों को करनी जरूरी है। तो अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े से सिटअप्स करते हैं। सामने हाथ रखें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नीचे बैठें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नीचे बैठें। 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। किसी से अगर सिटअप्स पूरे ना हो तो वो थोड़े कम कर सकता है, घुटनों पे इस तरह से हाथ रख के, और इस तरह धीरे धीरे थोड़े थोड़े कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसन एक सेट होता है। ये ऐसे आपको कम से कम 4 सेट करने हैं और उनको धीरे 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 जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाए उनको बढ़ाते जाएं। 20 30 40 50 तक आप कर सकते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और आपका थायराइड भी उसी दौरान बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले
नमस्कार मुद्रा। यहाँ पर आपको गहरा श्वास लेकर और गहरा श्वास बाहर छोड़ना है। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, स्क्वीज करें, देन गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ बेंड करें, गहरा श्वास छोड़ते हुए सामने आए, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखें, ना रखे जाएं तो पैरों को मोड़ लें, फिर साइड में रखें, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, सामने देखें, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को भी पीछे ले जाएं, एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें, श्वास भरते हुए घुटने लगाएं, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन को जमीन से लगाएं, पेट आपका उठा रहेगा, श्वास भरते हुए ऊपर उठें भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस एड़ियों को जमीन से लगाएं, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे आएगा, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, श्वास भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर पीछे बेंड करें, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। ये था सूर्य नमस्कार का एक सेट। ऐसे 4 सेट आपको शुरुआत में करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन सेट्स को आप लोगों को बढ़ाना है। जितना बढ़ा सकेंगे उतना अच्छा होगा, उतना आपका वेट लॉस जल्दी होगा। तो अब हम कुछ करते हैं बैठकर करने वाले आसन। बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बस सिंपली बैठ जाना है। इसके बाद पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ से खोलना है। अभी हम करने जा रहे हैं सिंहासन। आगे से थोड़ा सा खोला, हाथ इस तरह से है, इनको ऐसे मोड़ लेंगे और नीचे रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, सामने की तरफ को देखेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और गले से आवाज निकालेंगे। जैसे सिंह की गर्जना होती है, इस तरह से गले से आवाज निकालेंगे। वापस आ जाएंगे, एक बार फिर से इसी को देखेंगे, गहरा श्वास लेंगे और गले से आवाज निकालेंगे। फिर वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद अगला आसन हम करने वाले हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए मैं पोस्चर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। उष्ट्रासन में आपको घुटनों के बल खड़े हो जाना है। उष्ट्रासन का पहला वर्जन मैं दिखा रहा हूं उनके लिए जिन्होंने कभी उष्ट्रासन किया नहीं है, जिनकी कमर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो उष्ट्रासन किस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे की तरफ जितना बेंड कर सकते हैं इजीली, बस उतना बेंड करना। पीछे जाकर नॉर्मल ब्रीदिंग, मुंह बंद, जबड़े बंद। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए वापस आ जाएंगे। अब अगला वर्जन उनके लिए जो उष्ट्रासन कर पाएंगे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर, उनके लिए तो अपने हाथों को एड़ियों पर रखेंगे, पीछे एड़ियों पर रखें, गर्दन को पीछे की तरफ झुला दें, कमर को ऊपर उठाएं, धीरे से वापस आ जाएं। इन आसनों में ध्यान ये रखना है कि आपका जबड़ा बंद रहना चाहिए, क्योंकि अगर जबड़ा बंद है तभी आपकी गर्दन पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तभी वहां पर खिंचाव पड़ेगा। ये दोनों आसन करने के बाद में
इसका काउंटर पोज शशांक आसन होता है, सामने झुकने वाला आसन। तो ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए सामने झुकेंगे और आराम करेंगे। चाहे तो हाथों को पीछे ले जाएं, धीरे से ब्रीद इन करते हुए वापस उठेंगे। अब आसन करते हैं पीठ के बल, पेट के बल लेटने वाले। पहले पेट के बल लेटने वाले एक दो आसन करते हैं, उसके बाद पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटकर भुजंग आसन करना है। दोनों हाथों को सीने के आसपास रखें, पैरों को पीछे से मिला लें। ब्रीद इन करते हुए पहले कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं। ये देखिए, उठते हुए पहले कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं और फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठें। जितना आपसे उठा जाता है बस उतना ही उठें। मुंह बंद रखें। ब्रीद आउट करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। ध्यान रखें, हर आसन को कम से कम 30 सेकंड तक करने का प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते हुए आप 5 मिनट तक एक आसन में रुकने का प्रयास कर सकते हैं। उससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद अगला आसन करते हैं शलभ आसन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं, चिन को जमीन से लगाएं। ब्रीद इन करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, सीधा, ऐसे मोड़ के नहीं उठाना है, सीधा। थोड़ी देर रुकें, फिर वापस ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट लेग को उठाएं, वापस ब्रीद आउट करते हुए। हर आसन में थोड़ी ज्यादा देर रुकने का प्रयास करना है। अब यहां पर थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बाद हम करते हैं पीठ के बल के आसन। तो पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल के आसनों में सबसे पहला आसन हम करते हैं सेतुबद्ध आसन। सेतुबद्ध आसन किस प्रकार करेंगे ये देख लें। पैरों को घुटनों से मोड़ें और शरीर के इतना नजदीक लाएं कि आपकी एड़ियां आपके हाथों से टच हो जाएं। इस आसन में आपको हिप्स उठाने हैं और कंधे जमीन पर रहेंगे, सिर्फ कंधे ही जमीन पर रहेंगे, कंधे और सिर। ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठें। हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं ऊपर उठने के लिए और हाथों को इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे रखें। चेस्ट को चिन से लगा लें। फिर ब्रीद आउट करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। यह था सेतुबद्ध आसन। सेतुबद्ध आसन के बाद अगला आसन करते हैं। सिर्फ 90 डिग्री पैरों को पहले उठाकर रखें। ये अगले आसन के लिए तैयारी है। 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाकर रखें। आपसे अगर सीधा पैर नहीं रोका जाता है तो हाथों से सपोर्ट ले लें, इस तरह से रोक कर रखें। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। उसके बाद वापस नीचे आ जाए। अगला आसन करते हैं विपरीत करनी। ये इसके बाद जो आसन करेंगे विपरीत करने के बाद शलभ आसन, ये उसका हाफ पोस्चर है। तो हम विपरीत करनी करेंगे। झटका देते हुए पीछे जाएं, हाथों को हिप्स के पास पीछे कमर पर रखें, पैरों को इस तरह से सीधा कर लें। यह है विपरीत करनी। यह थोड़ा इजी पोस्चर है जो सभी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है शलभ आसन।
शलभ आसन में आप अपने आप को हाथों से सपोर्ट देते हुए ऊपर उठाते हैं और बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। फिर धीरे से पीछे जाएं हल आसन में। जितना जाया जाता है, अगर इतना जाया जाता है तो इतना भी बहुत है, और अगर ज्यादा जाया जाता है तो पीछे पैरों को लगा देंगे। ये था हल आसन। फिर धीरे से वापस आ जाए। हल आसन और सर्वांग आसन करने के बाद थोड़ा सा आराम जरूर कर लें। थोड़ा आराम करने के बाद फिर धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। आसनों के अलावा प्राणायाम भी थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग शुरुआत में इतने फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से सारे आसन नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम प्राणायाम तो सबको जरूर ही करना है, और जो भी सूक्ष्म व्यायाम और आसन आप कर सकते हैं वो शुरुआत में आप करें, और प्राणायाम तो सबको ही जरूर करना है। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम प्राणायाम नहीं है, ये सिर्फ प्राणायाम की तैयारी है। डीप ब्रीदिंग, धीमा गहरा श्वास लेना और धीमा गहरा श्वास छोड़ना। जितना धीमा गहरा श्वास आप ले छोड़ सकते हैं उतना ही धीमा गहरा श्वास आपको लेने छोड़ने का प्रयास करना है। देखिए, इस प्रकार गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, और वो भी धीरे धीरे। तो इसमें 1-2 मिनट 3 मिनट शुरुआत में लगाएं। इसके बाद अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, अच्छा, अगर आप लोगों को ये प्राणायाम पूरी तरीके से देखने हैं तो हमारी प्राणायाम सीरीज भी है। उस प्राणायाम सीरीज को वॉच करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि हर प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है, कैसे ठीक से आप प्राणायाम को करें, क्या क्या इसके फायदे और भी हैं। तो उस सीरीज को आप लोग जरूर देखें, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में चिन्ह को बिल्कुल चेस्ट पे लॉक कर लेंगे और नाक से गहरा श्वास लेना और नाक से ही छोड़ना। जब आप चिन्ह को लॉक कर लेंगे तो श्वास गले से टकराती हुई आएगी। चाहे तो आप उसकी आवाज करके भी कोशिश कर सकते हैं, मगर आप अगर आवाज नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मकसद है सिर्फ गले से टकराती हुई आवाज आए। देखिए किस तरह से। ये गले से खर खर की आवाज आती है, श्वास क्योंकि गले से टकराती हुई आती है। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद प्राणायाम है। इसके बाद अगला प्राणायाम आपको जो करना है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हर हालत में, हर बीमारी में और हर चीज में
सबसे ज्यादा फायदेमंद प्राणायाम है। तो कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम तो जरूर ही करने हैं। कपालभाति प्राणायाम कैसे करेंगे? श्वास को झटके से बाहर छोड़ना और झटके से पेट को भीतर ले जाना। ये है कपालभाति प्राणायाम। शुरुआत में कम से कम 50 स्ट्रोक्स इसके जरूर करें। इसके बाद करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अगर आप राइट हैंड से प्राणायाम करते हैं, अगर आप राइट हैंडी हैं तो आप राइट की दोनों उंगलियां इस तरह से बंद करेंगे, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट से ही श्वास लेंगे। लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास छोड़ें, राइट से ही श्वास लें। राइट बंद करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से ही श्वास लें। इसी प्रकार लगातार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चक्र चलता रहे और ध्यान रखें कि इसमें भी धीमा और गहरा श्वास रखना है और ध्यान को श्वासों पर रखना है। इसके बाद अगला प्राणायाम है प्रणव, ओमकार का उच्चारण। ओमकार का उच्चारण आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान है, तो ओम का उच्चारण जरूर करें। 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप आराम से कर सकें उतनी बार ओम का उच्चारण करें और उसके वाइब्रेशन को नाभि से लेकर अपने सिर तक उस वाइब्रेशन को महसूस करें। गहरा श्वास लें। इस प्रकार 3 से 5, 7, 10 बार आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं और चाहें तो इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये प्राणायाम आपको करना क्या है, पूरा एक सेट करना है। पहले सूक्ष्म व्यायाम होंगे, उसके बाद में सूर्य नमस्कार होंगे, फिर थोड़े से आसन होंगे, फिर प्राणायाम होगा। प्राणायाम के बाद आप विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी देर शवासन में लेट सकते हैं ताकि जो ऊर्जा भीतर पैदा हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो सारा शरीर सोख सके, वो सारे शरीर में फैल सके। तो थोड़ी देर लेट कर शवासन कर लें या वैसे ही बेड पर लेट जाएं। ये था एक पूरा सेट। अब अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि थायराइड की जो परेशानी है, ये परेशानी सिर्फ एक्सरसाइज से ही, खाली एक्सरसाइज से ही ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। तो न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें ही आपको, ये मिक्सअप जो है, एक्सरसाइज और खाने का मिक्सअप जो है, ये आपको इस परेशानी से निजात दिलाएगा। चाहे आपको हाइपरथायराइड है, चाहे आपको हाइपोथायराइड है, ये दोनों चीजें एक साथ करने से आपका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बैलेंस में लाना है, आपको उस ग्रंथि के सिक्रीशन को बैलेंस में लाना है। तो ये नहीं सोचना कि हाइपरथायराइड के लिए कुछ और करना पड़ेगा, हाइपोथायराइड के लिए कुछ और करना पड़ेगा।
कुछ और करने की जरूरत नहीं है। राइट डाइट और राइट एक्सरसाइज के बैलेंस से ये दोनों चीजें ही अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो में, एक और यूजफुल वीडियो में आपको आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।